आज हम लोग पॉलिटी का तीसरा सीरीज करेंगे जिसमें हम लोग पार्ट 5 देखेंगे, यूनियन संघ देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। जो आर्टिकल 52 से लेकर के 51 तक कैरी करता है। इसमें 3 शब्द होते हैं, 3 शब्द मिला करके ये 3 चीज़ें मिल करके जो है यूनियन बनाती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब इसमें भी कुछ डिटेल्स आती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव का हमारा पार्ट हो गया, पहला प्रेसिडेंट हो गया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, इसमें पीएम काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएगा। लेजिस्लेचर में 3 भागों में जो है वो डिवाइड करेंगे और 3 भागों में तीनों को अलग अलग बांट देंगे। प्रेसिडेंट इसमें आ जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा। न्यायपालिका में उसी तरह यूनियन न्यायपालिका में संघ न्यायपालिका में जो है सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा मुख्य रूप से। इसमें कुछ और चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कार्यपालिका जो है ना, वो कार्यपालिका हमारे हम लोग 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? चूँकि एक जो है वो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे? तो मंत्री सब आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे। जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन सा आएंगे? तो नौकरशाह आएंगे, नौकरशाह आएंगे। ओके, नौकरशाह से मतलब आईएएस आईपीएस जो आएंगे वो इसमें आएंगे, आईएएस आईपीएस। इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक राज्य में एक सचिवालय होता है जिसका जो चीफ होता है वो आईएएस होता है। अगर राज्य की बात करी जाए तो एक राज्य में जो है वो सचिवालय से जो है सचिवालय होता है एंड दूसरा निर्देशालय होता है। निर्देशालय जहाँ से निर्देश आता है। ओके, तो सचिवालय में आईएएस आईपीएस होते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें यूपी राज्य, तो यूपी में निर्देशक के रूप में यूपी के मंत्री लोग होंगे, उसके नीचे डीजीपी, उसके नीचे एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, टीएसपी, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, एचसी एंड कांस्टेबल। इस तरह के हायरार्की बटा हुआ होता है एक दूसरे के नीचे। मैंने बोला लेजिस्लेटिव में भी, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव में जो है वो मुख्य काम होता है लेजिस्लेचर का कानून बनाना। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। लेजिस्लेचर कानून बनाता है चाहे वो केंद्र का लेजिस्लेचर हो या राज्य का लेजिस्लेचर हो। केंद्र में संसद, राज्य विधायिका होती है राज्य में। केंद्र में संसद के नीचे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ऐसे होते हैं। अभी टोटल जो है वो विधानसभा की संख्या जो है 28 है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य टोटल में स्टेट में जो डिवाइड है वो 6 हैं। जुडिशरी में उसी तरह एक तरफ केंद्र हो जाता है, दूसरी तरफ राज्य हो जाता है। केंद्र में तो सुप्रीम कोर्ट है, जबकि राज्यों में हाई कोर्ट से हैं और साथ ही साथ उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। इसमें भी हायरार्की बटा होता है, इसका भी पावर का डिवीज़न होता है। तो हम लोग एक एक करके अब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट का जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ हम लोग को पढ़ना है, तो आर्टिकल 52 से 62 तक देखनी है। 52 में क्या हम लोग देखेंगे कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 का बात करी गई है और ये यूएसए से लिया गया है। ओके, ये यूएसए से लिया गया है। 53 में बोला गया है, 53 का 1 बोलता है कि संघ सरकार जो है, संघ सरकार की समस्त जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये 51 का सब क्लॉज 51 है। ये 53 का
सब क्लॉज 1 है, इसमें बोलता है ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। जबकि यही 53 बोलता है, 53 का सब क्लॉज 2 बोलता है, क्या बोलता है, तो ऑल पावर्स ऑफ डिफेंस शैल बी वेस्ट इन, जो है वेस्ट होता है सारा पावर्स इसका, तो डिफेंस का किसमें, तो राष्ट्रपति में होता है। 53 का सब क्लॉज 2 बोलता है राष्ट्रपति जो है संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होगा, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होगा, सरकार का औपचारिक व नाम मात्र अध्यक्ष होता है। तुलना जो है ब्रिटेन के ब्रिटिश जो है क्राउन के रूप में करा गया है, ब्रिटिश शासक के रूप में करा गया है। वास्तविक शक्तियाँ जो है, एक्चुअल में वास्तविक शक्तियाँ जो मंत्रिपरिषद पे होता है, और मंत्रिपरिषद का जो है हेड होता है वो पीएम होता है। और समस्त शक्तियाँ की बात करी जाए तो राष्ट्रपति में निहित होता है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति की अगर स्थिति देखा जाए तो संवैधानिक स्थिति के रूप में आर्टिकल 53 दिया गया है, 74 मंत्रिपरिषद को दिया गया है, 75 जो है मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। ये जो है राष्ट्रपति की स्थिति को बताता है। विधानसभा का दृष्टिकोण जो है अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद जो है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है आया था, इस पे बहुत सारे केसेस भी हुए थे, जैसे रामेश्वर सिंह वाइस पंजाब राज्य केस हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति का विवेकी कार्य व्यक्तिगत समाधान नहीं बल्कि इसका अर्थ है मंत्रिपरिषद का समाधान। तो इसमें जो है वो इसी में बताया गया। और इससे क्या निकल के आता है, इस शब्द से का मतलब जो है वो मात्र, इसका मतलब निकल के आता है कि राष्ट्रपति जो है सरकार को औपचारिक और नाममात्र अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार एक और केसेस आया था, राम जबाया वाइस, राम जबाया केस आया था, जिसमें बोला गया राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए, औपचारिक प्रधान के रूप में सिर्फ कार्य करना चाहिए, ये बताया गया था। बाकी हम लोग देखते हैं। और अगर हम लोग इंग्लिश में बात करी जाए तो इसको डी0 ऑफ यूनियन यानी प्रेसिडेंट को जो है वो बाय विधिवत जो है इनको चीफ माना गया, जबकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में डी फैक्टो हेड ऑफ यूनियन को प्राइम मिनिस्टर को माना गया। डी फैक्टो हेड ऑफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को माना गया। आर्टिकल 54 बोलता है इलेक्टोरेट कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। यह जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसमें कौन कौन निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, तो निर्वाचक मंडल के रूप में जो है ये हमारा निर्वाचक मंडल के रूप में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा जो है, लोकसभा के केवल निर्वाचित जो है एमपीज होंगे, सांसद होंगे। यहाँ मेंबर का मतलब है एमपीज। उसके बाद बात करी जाए तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एमपीज, सभी राज्यों के केवल निर्मित एमएलएज, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे हो जाएंगे। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली और पुडुचेरी निर्वाचित जो होते हैं मेंबर उनको रखा गया। ये कब करा गया, 70वां संविधान संशोधन 1992 में। 91 में दिल्ली को किया गया जो है 1991 में, जबकि पुडुचेरी के जो है 92 में करा गया। 91 में जो है ना इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया था दिल्ली का 91 में, जबकि पुडुचेरी का जो है 1963 में ही हो गया था। 1963 में ही जो है यहाँ पे गठन हो गया था। आर्टिकल 55 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग क्या होगा, यानी प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। क्या प्रोसेस होगा, वो आयरलैंड से लिया गया है। स्रोतों की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है। इसमें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम होगा।
इलेक्टोरेट कॉलेज का मतलब क्या होता है? तो वोटिंग होगा, निर्वाचन होगा, मतगणना होगा और रिजल्ट दिया जाएगा। इसी में 55 का सब क्लॉज 1 आता है, जिसमें बोला गया भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिलिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट। 55 का सब क्लॉज 2 बोलता है पार्टी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, सब राज्यों के बीच जो है समतुल्यता होना चाहिए। 55 का 3 बोलता है कि सेक्रेट बैलेट सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। 55 का ये जो है ना 55 का सब क्लॉज 3 बोलता है सेक्रेट बैलेट सिस्टम होना चाहिए, बैलेट सिस्टम होना चाहिए। और ये बेस ईयर जो है अभी फ़िलहाल बेस ईयर 1971 रखा था, जिसको हम लोग शेड्यूल में देखे थे। समतुल्यता का मतलब जो है आपको गूगल में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इसमें फॉर्मूलाज भी आते हैं, उसी तरह से आप निकाल भी सकते हो। 56 हम लोग देखते हैं तो टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करी गई है, कार्यकाल की बात करी गई है। तो 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देगा, ये जो है इस्तीफा जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। हटाना जो है वो आर्टिकल 61 के अनुसार इन्हें हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट लगा के। पुराना राष्ट्रपति नया राष्ट्रपति बनने तक काम करेंगे। 56(2) में बताया गया राष्ट्रपति इस्तीफे की सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगर राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है इस्तीफा देते हैं तो वो लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। 57 में बोला गया है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 3 बार चुना गया था 1950 से 1950 से 52 तक, 52 से 57 और 57 से 62 तक जो है वो चुना गया था। और एक और यहाँ नोट करने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति की जो है पुनः निर्वाचन से संबंधित जो है कोई भी संविधान, पुनः निर्वाचन से संबंधित कोई भी संविधान जो है वो नहीं बनाया गया है, कोई विधि नहीं बनाई गई है। क्वालिफिकेशन की बात करी गई है 58 में, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड बी मिनिमम एज 35 होना चाहिए, नो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद ही शुड बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की जो है वो योग्यता रखता होगा, तो उन्हें ये क्वालिफाइड माना जाएगा। 59 में कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन क्या लगाया गया कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ होगा, कैसा होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफिस शुड बी ऑलवेज इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल पे होना चाहिए। नियर टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समीप होना चाहिए। नाइन में ही जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, एमपी के राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी राष्ट्रपति बनने पर उन पदों पर नहीं माना जाएगा अगर वो बनेंगे तो। इसके अलावा अन्य कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। निवास, उपलब्धियां, वेतन भत्ते विशेषाधिकार के रूप में आता है। पद के दौरान उपलब्धियां भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं। नियर आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, his salary allowances cannot be reduced, गवर्नमेंट रिसाइड एंड रेसिडेंट एंड ट्रैवल अलाउंसेस भी देंगे उन्हें। 60 बोलता है ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाएंगे। और अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करवाएंगे। आर्टिकल 61 बोलता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, 61 बोल रहा है कि इम्पीचमेंट लगाया जाएगा उन पर। महाभियोग, महाभियोग का क्या प्रक्रिया होगा, तो महाभियोग का प्रक्रिया होगा कि पहले तो लोकसभा में पेश करा जाएगा, कुल सदस्यों का 1/4 बहुमत से अगर पास कर जाता है तो उसे राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा।
राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, 1/4 से 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा। और उसके बाद सदन जांच करेगा, उसके बाद जांच समिति उसको जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया में जुडिशरी प्रोसेस में डालेगी। उसके बाद फिर से जो है वो 14 दिन पहले इनको और नोटिस भी दिया जाएगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो इनको नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। इनका एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होता है, तो आर्टिकल 53 ऑल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन इन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। 75 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। कॉन्सिस ऑफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है वो चुनाव जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। एंड ऑल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को जो प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री के एडवाइस से इनको बनाया जाएगा। 77 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन इज रन बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम से ही पूरा यूनियन यानी संघ का प्रशासन चलेगा। 78 में बोला दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो जो है वो बताते रहेंगे, पीएम जो है पर राष्ट्रपति को बताते रहेंगे। गवर्नर, प्रधानमंत्री, साथ ही साथ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कैग, कंट्रोलर जनरल जो है वो इनका अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा ही करा जाएगा। साथ ही साथ एम्बेसडर, राजदूत, चेयरमैन ऑफ डिफरेंट कमीशंस, मिलिट्री हेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इनका भी जो है वो शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही करा जाएगा। साथ ही साथ मिलिट्री पावर भी, सारे मिलिट्री पावर्स भी है जो राष्ट्रपति में निहित होता है। एज पर आर्टिकल जो है 53 का 2 बोलता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस। हम लोग पीछे भी देखे थे इसको। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, विधायी शक्तियाँ, तो 79 के तहत जो है प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। पार्लियामेंट में जैसे प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, तो ये काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं। आर्टिकल 85 बोलता है प्रेसिडेंट कॉल बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर सेशन। सत्र के दौरान जो है यह सत्र के लिए बुलाया जा सकता है। बजट सत्र के लिए 3 सत्र होते हैं हमारे, मॉनसून सत्र, विंटर सत्र, 3 सत्र है जो है। सत्र के बीच का अवधि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ होना चाहिए। 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए एक सत्र, चूँकि साल भर में टोटल मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, लेकिन 6 मंथ का अगर कभी ज़्यादा, कभी इमरजेंसी के सिचुएशन में 6 मंथ से अधिक हो जाए, 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखनी है ये चीज़ें। उसके बाद 86 में बोला गया स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। जो है पार्लियामेंट में जो है संसद का जो है अभिभाषण होगा। संसद में जाने के मौका मिलते हैं बजट सत्र में। फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, अगर न्यू गवर्नमेंट का फर्स्ट सेशन है उसमें भी मिलता है इनको। और ज्वाइंट सेशन जब बुलाते हैं तब आर्टिकल 108 के तहत जो है ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हम लोग अब देखेंगे 63 से लेकर के 71 तक। 63 बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति एक होगा भारत का। 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होगा, यानी कि जो चीफ हेड होगा वो एक्स ऑफिशियो चीफ हेड होगा, जो वो वाइस प्रेसिडेंट होगा राज्यसभा का। 65 बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन वाइस प्रेसिडेंट विल डू हिज वर्क। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए 65 आर्टिकल। टेम्परेरी रूप से भी वो काम कर सकते हैं, परमानेंटली भी काम कर सकते हैं, जब वो छुट्टी पे हो, फॉरेन टूर पे हो या सिंह किया हो,
या फिर रिजाइन दिए हो, अगर परमानेंट में देखें तो रिजाइन दिए हो, डेथ हो गया हो, या इम्पीचमेंट पे लग गया हो, वहाँ भी योग लग गया हो, तो जो है देन आफ्टर इवेंट, इस प्रकार की घटना के बाद जो है वॉइस प्रेसिडेंट कॉल जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। तो वॉइस प्रेसिडेंट को क्या बोला जाएगा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बोला जाएगा। 66 बोलता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। इलेक्टोरल कॉलेज के अनुसार इनका भी चुनाव होता है। ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा जो है मिलकर के इनको चुनाव करते हैं, इनका चुनाव। 66 बोलता है क्वालिफिकेशन ऑफ द वॉइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला तो वो इंडिया का जो है सिटीजनशिप होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए, 35 साल की आयु पूरा कर लिया हो, और साथ ही साथ राज्यसभा का मेंबर जो है बनने लायक जो है एलिजिबिलिटी उनके पास हो। 67 टर्म्स ऑफ द वॉइस प्रेसिडेंट जो है 5 साल का इनका जो है वो कार्यकाल होगा। रिजाइन जो है वो प्रेसिडेंट को ही देंगे, ये प्रेसिडेंट इसको देगा वॉइस प्रेसिडेंट को, और वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा। 68 का जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ द वॉइस प्रेसिडेंट, 14 दिनों के अंदर जो है उन्हें इस्तीफा देना होगा। ही विल बी रिमूव फ्रॉम राज्यसभा ओनली, 50% बहुमत होना चाहिए और उससे एक और बहुमत मिलना चाहिए। 68 बोलता है इलेक्शन ऑफ द वॉइस प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ द टर्म्स ऑफ द प्रीवियस वॉइस प्रेसिडेंट, मतलब तब तक उपराष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। ऑथ ऑफ द वॉइस प्रेसिडेंट, और कौन दिलाएंगे, तो प्रेसिडेंट जो है इनको शपथ दिलाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन सीजेआई ऑफ। बात करिए प्राइम मिनिस्टर, अब हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 बोलता है टू गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भारत का होगा। द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब उस काउंसिल का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये 74 में ये बातें बताई गई है। 74 का 2 बोलता है प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का जो है एडवाइस को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो रिटर्नेबल वन टाइम से होता है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद के जो है वेस्ट पे ही काम करते हैं। 75 जो है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है किनके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। काउंसिल्स ऑफ और अदर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होते हैं किनके किनके, तो ये पॉइंट्स हैं नीति आयोग के, एनडीएमए के, एनडीसी के, आईडीएससी के, वेलफेयर कंजर्वेशन के, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल्स के। डेप्यूटी प्रधानमंत्री, इसका तो हमारा जो है वो संविधान में कोई जिक्र नहीं है, फिर भी 2 बार बने हैं जो है डेप्यूटी। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक बने थे, अंतरिम गवर्नमेंट जो उस समय बना था। लास्ट जो है डिप्यूटी जो है लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक होम मिनिस्टर भी थे ये। 76 में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला गया, भारत का महान्यायवादी। इनका काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफिशियल ऑफ जो है इंडिया होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के वर्क जो है या प्राइमरी वर्क क्या होता है, तो लीगल एडवाइस देना होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है लीगल एडवाइस देना होता है। साथ ही साथ इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा कर जाता है। और क्वालिफिकेशन इनका क्या होना चाहिए, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिटी होना चाहिए क्वालिफिकेशन में इसको। 88 बोलता है हिज कैन सिट एनी टाइम इन द सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों में ये बैठ सकते हैं, लेकिन जो है ये वोट देने का इनको अधिकार नहीं होता है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, ये सिर्फ बैठ सकते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, संघ का विधायक
79 से लेकर के 127 तक हम लोग फटाफट देखते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, संघ की विधायिका। पार्लियामेंट जो है 69 में बोला गया, 79 में बोला गया है। 1.5 साल भी ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक पार्लियामेंट होगा भारत का, एक संसद होगा। पार्लियामेंट को डिवाइड किया गया है अपर हाउस में, लोअर हाउस में, अपर हाउस में और प्रेसिडेंट में। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आर्टिकल 80 बोलता है, 80 बोलता है कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का जो है संरचना। राज्यसभा इज कंसिडर्ड एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कभी इसे जो है नष्ट नहीं करा जा सकता। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और साथ ही साथ इसमें 250 मेंबर विल बी आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 12 मेंबर जो है इसमें नॉमिनेटेड होते हैं। कहने का मतलब है कि टोटल 250 होंगे, 250 में 138 जो है वो सेलेक्टेड यानी कि इलेक्टेड है, सेलेक्टेड एक्चुअल में बोल सकते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, सिलेक्टेड हैं, और 12 नॉमिनेटेड। टोटल जो है अभी एट प्रेजेंट में 245 मेंबर है, जिसमें से 233 जो इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड। टोटल जो है 245 मेंबर सभी हैं। 5 मेंबर सभी भी हमारे खाली हैं। 6 साल के लिए होता है। प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 जो है सदस्यों को यहाँ पे रिटायर कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। 81 बोलता है कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का संरचना क्या होगा। लोकसभा इज कंसिडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी मैक्सिमम जो है 552 सदस्य होंगे। इसमें डायरेक्टली जो है इलेक्टेड बाय द पीपल, जो है डायरेक्टली लोगों के द्वारा इन्हें चुनकर लाया जाएगा। किसके द्वारा, तो लोकसभा इलेक्शन के द्वारा। 2 एंग्लो इंडियन होंगे नॉमिनेटेड, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे, जिसको 2020 में हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 2020 में क्या किया गया, तो नॉमिनेटेड पर्सन जो एंग्लो इंडियन है उसका पद ही हटा दिया गया। तो टोटल अभी जो है 545 है, जिसमें 543 इलेक्टेड हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जो है उनको हटा करके उनको रख दिया गया। 82 बोलेगा आफ्टर एवरी सेंसस द सीट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा जो है शुड बी रिवाइज्ड, जो है सीटों का जो है बदलाव किया जा सकता है। पॉपुलेशन जनगण, ये किस पे डिपेंड करता है, तो जनसंख्या पे डिपेंड करता है। किस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और उन्हें उसी अनुसार जो है राज्यसभा लोकसभा में सीटें बढ़ जाती है। डिकैडियल सेंसस जो है, फर्स्ट सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो जिसमें गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस समय हुआ था। रेगुलर सेंसस जो है वो सिर्फ ये लॉर्ड मेयो जो प्रयास किया था। एक्चुअल में जो है सेंसस हुआ था लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, 1881 से लेकर के हुआ था, और ये प्रत्येक 10 साल में होता था। 10 साल में होता था, तो अभी लास्ट जो जनगणना हुआ है 2011 में हुआ है, 21 में होना था लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। 2026 तक जो है वो सीटों को फिक्स कर दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को फिक्स करा गया है। बाकी आप एग्जाम्पल कोई भी राज्य ले सकते हो। 83 बोलता है टर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का कार्यकाल के बारे में बात किया गया है। संसद का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 सालों का होगा, लोकसभा का 5 सालों का होगा। फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी, 1 साल एक्सटेंड हो सकता है, जो है वो लोकसभा को 1 साल तक एक्सटेंड करा जा सकता है, एक बार में 1 साल तक। 84 में एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करी गई। एमपीज, द पर्सन शुड बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। संसद के सदस्यों की जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा हूँ हम लोग। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, शुड बी इंसेंस और इंसॉल्वेंट, या बैंक जो है करप्टेड नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं हुआ होना चाहिए। नो पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए, 25 साल, और राज्यसभा के लिए 30 साल का। यानी कि मेंबर के लिए जो है लोकसभा में अगर मैं मेंबर बनते हो तो 25 साल होना चाहिए, और राज्यसभा में बोलते हो तो 30 साल मिनिमम होना चाहिए। आर्टिकल 85 बोलता है 3 सेशन इन अ ईयर, 1 साल में जो है 3 सेशन होंगे। हम लोग पहले भी बात कर दिए, बजट सेशन, मानसून, विंटर। एडजॉइंट जो है लोकसभा स्पीकर स्थगित करता है, एडजॉइनमेंट मतलब स्थगित करना होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास इनका पावर होता है। 17वां आसन जो है
वो प्रेसिडेंट के पास होता है इनका पावर, और डिसॉल्यूट भी जो है भंग करने का जो है पावर जो है प्रेसिडेंट के पास ही होता है। लोकसभा का जो है भंग कर दिया जाता है, कभी सुने होंगे, तो वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। आर्टिकल 112 बोलता है बजट पेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नई गवर्नमेंट से पहले सत्र का जो है संबोधन भी यही करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही करा जाता है। आर्टिकल 89 बोलता है देयर शाल बी अ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो है एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा होगा उपसभापति, और वॉइस जो होगा वो वॉइस प्रेसिडेंट होगा। राज्यसभा का जो है वो कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति ही होगा इसका सभापति। टर्मिनेट करा जाएगा 67 का सब क्लॉज बी के तहत। आर्टिकल 90 बोलता है टर्मिनेशन ऑफ द वॉइस चेयरपर्सन। राज्यसभा का जो है वॉइस चेयरपर्सन को कैसे टर्मिनेट करा जाएगा। 91 बोलता है रेजिग्नेशन ऑफ द वॉइस चेयरपर्सन, इसको देगा तो वॉइस प्रेसिडेंट को देगा। क्योंकि राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा के ही चीफ को दिया जाएगा। 92 में बोला गया इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन द वॉइस चेयरमैन विल डू हिज वर्क। उपसभापति जो है सभापति जो है अनुपस्थिति में उसका कार्य जो है उपसभापति करेगा। 93 बोला गया देयर शाल बी अ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो है एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। 94 में बोला गया बोथ विल बी सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन टू ईच अदर। एक दूसरे को जो है ये रिजाइन अपने आप को देंगे। 95 में बोला गया इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर द डेप्यूटी स्पीकर विल डू हिज वर्क। लोकसभा के जो है अनुपस्थिति में उनका कार्यभार जो उपसभा जो है संभालेगा, वो उपाध्यक्ष ही संभालेंगे। 100 में बोला गया है कि क्वारम ऑफ द पार्लियामेंट, क्वारम की बात करी गई है। गण पूर्ति, संसद की गण पूर्ति के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसके बारे में। तो द मैक्सिमम मेंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सेशन इन द पार्लियामेंट इज नोन एज कोरम। कोरम को जो है वो कम से कम मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम सॉरी मैं बोल दिया हूँ, मिनिमम होनी चाहिए। लोकसभा में कम से कम 50 जो है 1/10 सदस्य होना चाहिए। ओके 1/10 सदस्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा में 25 होना चाहिए। इसके अनुसार देखा जाए तो ये लगभग होना ही चाहिए। 101 में बोला गया इन एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। किसी भी सदस्य को नागरिकता रद्द कर दी जाएगी अगर इन केस ऑफ अटेंड अ पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट, अगर वो पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट में अटेंड कर रहा हो। साथ ही साथ इन केस ऑफ बीइंग द इंसेंस और इंसॉल्वेंट, पागल या दिवालिया घोषित हो गया हो तो उन्हें भी जो है मेंबर का सदस्य नहीं माना जाएगा। पार्लियामेंट मेंबर का सदस्य मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट अटेंड द सेशन फॉर 60 दिन, अगर 60 दिनों तक वो लगातार सेशन को अटेंड नहीं किया गया है तो उन्हें भी जो है वो उनका भी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। आर्टिकल 102 बोलता है द मेंबरशिप ऑफ एन एलिजिबल मेंबर विल बी टर्मिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट विथ एन एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इन्हें हटाया जाता है। 3 में बोला गया इफ़ द टर्मिनेटेड मेंबर अटेंड द सेशन देन इट विल बी चार्ज 500 रुपया। अगर वो टर्मिनेट हो गया है मेंबर से और वो अगर सेशन को अटेंड करता है तो उन्हें जो है 500 रुपया फाइन के रूप में जो है वसूला जाएगा। अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस देखते हैं। विधायी शक्तियाँ जिनका काम होता है कानून बनाना। तो डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल, जैसे मनी बिल 110 में बोला गया मनी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी जो है सदन में इसको पेश करा जा सकता है, जबकि ये जो है वो सिर्फ लोक सदन में या लोकसभा में सिर्फ पेश करा जाएगा। परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट कंपल्सरी बिफोर प्रेजेंटिंग, जो है प्रेजेंट करने से पहले कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट का जो है वहाँ साइन हो या परमिशन हो। इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के परमिशन से ही जो है लोकसभा में इसको जो है प्रेजेंट करा जा सकता है। ऑल पावर ऑफ द ऑर्डिनरी बिल इज सेम फॉर बोथ द हाउसेज, जो है ऑल पावर जो है ऑर्डिनरी बिल के लिए दोनों हाउस में सेम होता है। ऑल पावर्स ऑफ द मनी बिल वेस्ट इन द लोकसभा, सिर्फ मनी बिल में जो है मनी बिल को ही लोकसभा में जो है ऑल पावर्स ऑफ द मनी बिल
मनी बिल का पावर है जो लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन ये धन विधेयक पर सारी जो है सारी की सारी शक्तियाँ लोकनिहित होती है। राज्यसभा में केवल जो है मनी बिल 14 दिनों के लिए जो है रोका जा सकता है अगर राज्यसभा में पेश करी जाती है। चूँकि लोकसभा में पहले पेश होती है, फिर राज्यसभा जाती है, राज्यसभा में पास हो या ना हो, राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो मनी बिल बन जाएगा। और वो डिसाइड कौन करेगा मनी बिल? तो स्पीकर वहाँ के करेंगे, लोकसभा के स्पीकर। इसके 14 दिन में परमिशन दे ना दे या दे, उन्हें पारित समझा जाएगा। देर इज प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सेशन ऑन ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ये जो है प्रोविज़न है। बट देर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ ज्वाइंट सेशन। मनी बिल में कोई ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाने का प्रावधान है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिटर्न नहीं करा जा सकता है। एवरी मनी बिल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिनेंस बिल। जो है प्रत्येक धन विधेयक जो है वित्तीय विधेयक की श्रेणी में आता है। अ बिल मनी बिल इज ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये डिसाइड करा जाएगा कि कौन सा मनी बिल है और कौन ऑर्डिनरी बिल है। आर्टिकल 112 बोलता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन। यूनियन का बजट जो है, संघीय बजट जो है वो जो है वो संघ का वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बताया गया। ये यूनियन बजट के बारे में 1860 में जो फर्स्ट इंडियन बजट आएगा था, उसमें जो है लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, और उसमें जो सरकार था वो जेम्स विलियम का सरकार था, ब्रिटिश का। आय और व्यय की जो है लेखा जोखा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। सारा कुछ बताया जाता है, 1.5-2 घंटे की सेशन होती है, पूरा डिटेल करा जाता है। फोरकास्टिंग भी करा जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का फोरकास्टिंग करा जाता है। बिल्कुल। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का संचित निधि, पार्लियामेंट संसद। मनी बिल। कंटिजेंसी फंड जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसे लिखवाने का अधिकार होता है। पब्लिक अकाउंटेंट फंड, लोक लेखा निधि सरकार के पास होती है। 120 बोलता है यूज ऑफ द लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। भाषा का प्रयोग कौन सा करा जाएगा? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी होगा, लेकिन जो एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए आप इंग्लिश यूज कर सकते हो या अदर लोकल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड है। जैसे 22 लैंग्वेज रजिस्टर्ड है, तो उसी तरह से 122 बोलता है जुडिशरी ऑफ यूनियन शैल नॉट बी इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट। जो है संसद के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। 127 बोला गया ऑर्डिनेट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। अब हम लोग देखेंगे जुडिशरी ऑफ यूनियन। सुप्रीम कोर्ट होता है इनके नीचे, सर्वोच्च न्यायालय। 124 बोला गया देयर शाल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा, 33 अदर जजेज हैं भी। ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी इनका क्या होना चाहिए? सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। 65 साल मिनिमम मैक्सिमम एज होना चाहिए इनको, यानी सॉरी एज शुड बी लेस देन 65 साल होना चाहिए, कम से कम 65 साल से नीचे होना चाहिए इनका एज। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के रूप में, और 10 साल प्रैक्टिस किया हो अगर हाई कोर्ट के जज के रूप हाई कोर्ट में, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। आर्टिकल 125 बोलता है कि द सैलरीज और अलाउंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी रिड्यूस आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद जो है इनको रिड्यूस नहीं करा जा सकता। 26 बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट जो है ऑल काम जो है वो नेक्स्ट मोस्ट जजेस के द्वारा करा जाएगा। अपॉइंटमेंट जो है एडिशनल जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। 27 बोलता है चीफ जजेस कैन अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर 2 साल के लिए सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस को अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करा जा सकता है। 128 बोलता है चीफ जस्टिस कैन आल्सो अपॉइंट द रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस जो है वो क्या कर सकते हैं? तो रिटायर्ड जजों को भी अपॉइंट करा जा सकता है। 129 बोलता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल हाई कोर्ट टू इट डिसाइड डिसीजंस। जो है सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिनिकलीय न्यायालय है तथा इस सभी सुप्रीम कोर्ट को नियमों का पालन करना जो है
वो अनिवार्य होगा। 130 बोलता है सुप्रीम कोर्ट शुड ऑलवेज बी इन द नेशनल कैपिटल एंड नियर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। 32 बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट। 36 बोलता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू कैंसल एनी डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट। पावर होता है किसी भी डिसीजंस को रद्द करने की। 37 बोलता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन, जो है पुनः जो है समीक्षा करने का जो है शक्ति 137 देता है किसको, तो हाई सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू टेक इन ओवर एनी रनिंग केस फ्रॉम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कोई भी अगर केस चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पावर्स के अंदर ला सकता है और उन पर जो है आगे की कार्य कर सकता है। एडवाइजरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इम्पीचमेंट नहीं लगाया जा सकता गवर्नर के ऊपर। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है मिनिमम 5 जजेस का बेंच हुआ था। 3 जजेस के भी जो बेंच होता है हमेशा ऑड नंबर में जो है वो जजेस के बेंच बनते हैं, क्योंकि उनका डिसीजंस भी आना होता है ना। इक्वेट हो जाएगा तो फिर डिसीजंस कहाँ से आएंगे। 146 बोलता है ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ सुप्रीम जज विल बी मैनेज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इनका रिक्वायरमेंट को भरा जाएगा। रिजाइन जो है प्रेसिडेंट को देंगे और जो है प्रेसिडेंट को द्वारा दिया जाएगा। टर्मिनेशन निलंबन भी इनके द्वारा दिया जाएगा। 148 बोलता है कैग के बारे में, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताता है। जो इस भारत के सभी सरकारी नौकरियों आय व्यय के लेखा जोखा जो है कैग के द्वारा ही किया जाता है। अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है, रिजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देता है। वर्क क्या है, टू ऑडिट द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम लोग पार्ट 6 जो है अगले सेशन में देखेंगे, जो स्टेट्स के बारे में बताएगा। इसमें भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होता है। इसमें एज इट इज़ पैरेलल हम लोग चलेंगे, जैसे सेंटर्स में चले थे उसी तरह अब स्टेट में चलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।